जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 शोधा के जस्द खाकी इस्लामाबाद से आबाई इलाकों को रवाना। शहीद मोहम्मद मुमताज का ताल्लुक मानसहरा, रोज़े अली का ताल्लुक स्कर्दू से था। शहीद मोहम्मद उस्मान अटक, इम्तियाज सियालकोट का रिहायशी था। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। 29 जख्मी कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल। क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर सामने आ गई। दहशतगर्दी के वाक़े पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस वाक़या और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी और मुल्की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। अमन अमान के इजलास से खिताब में कहा, जो हो गया वो हो गया, होश के नाखुन लें, हमें अब आगे बढ़ना है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, मुल्क की खातिर जाने देने वालों के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं। जो तालिबान से रिश्ता जोड़ते नहीं थकते, उन्होंने हज़ारों तालिबान को रिहा किया। जब तक बलूचिस्तान KP में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। कौम को दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 न बना सकें। PTI का एक ही मुतालबा है, बानी को रिहा करो। अपोजिशन ने दुरुस्त सियासत करनी है तो बानी के अलावा भी बात करें। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें ख़त्म करो। IMF ने $1 अरब की किस्त के लिए सख्त शराइत रख दी। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतमईन। मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट न लाने पर IMF को मना लिया गया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अमीर तबके की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक IMF का मौशी नज़्म-ओ-ज़ब्त पर भी सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। IMF का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्ज़ाजात पर रियायतें ख़त्म करने का भी मुतालबा। IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात शेड्यूल है। अरकान पंजाब असम्बली को एजाज़ी अस्तहा लाइसेंस जारी करने का फैसला। हर रुकन को गैर ममनुआ बोर के 2 लाइसेंस जारी होंगे। फीस ताहयात माफ। असम्बली अरकान की करारदाद के बाद फैसला। आर्म रूल्स में तरमीम की समरी हुकूमत को इरसाल। महकमा दाखिला पंजाब का अवाम को भी रिलीफ देने का फैसला। अस्तहा लाइसेंस की तादाद पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। अस्तहा लाइसेंस फीसों में भी बड़ी कमी करने की तजवीज़। पंजाब में कहीं धूप कहीं छाँव, मुख्तलिफ शहरों में बारिश और झालाबारी। साहिवाल, मुल्तान और गिरदनवाह में हल्की बारिश, लाहौर में हल्की बारिश। सूरज की बादलों से आंख मचोली जारी। खुशाब और नूरपुर थल में बादल बरसे, झालाबारी भी हुई। भकर में शदीद झालाबारी, जमीन सफ़ेद हो गई। चने की फसल को शदीद नुकसान हो गया। पिंड दादन खान में जल थल 1, मीरपुर में गरज चमक के साथ बारिश। मरी और नथिया गली में बारिश और झालाबारी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम दाखिल होने से आज लाहौर में बारिश का इम्कान है। PDMA की 16 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। रंगों का ये खूबसूरत त्यौहार होली मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। हुकूमत पंजाब अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का होली के त्यौहार पर ख़ुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की बरादरियों का हसीन इम्तिज़ाज है। सबको यकसा हकूक़ और मौक़े मुयस्सर हैं। ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहाँ हर शहरी खुद को महफूज, बाइख्तियार और बराबर का पाकिस्तानी महसूस करे। मिनॉरिटी कार्ड के जरिए नादार अक़लियती बहन भाइयों की हैंड होल्डिंग की जा रही है। अक़लियतों के मजहबी त्यौहारों के लिए ग्रांट्स में इजाफा किया गया है। लाहौर में धर्मपुरा अंडरपास पर सरेआम गुंडागर्दी। डालों में मौजूद मुसल्लह अफराद का शहरी पर तशद्दुद। ट्रैफिक रुकवा कर बीच सड़क शहरी को मारा पीटा। पुलिस का एक्शन। 5 से 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 7 मुलजिमों को धर लिया गया। गाड़ियां बुक करवाने वाला, सिक्योरिटी कंपनी का मालिक और गार्ड भी से हिरासत। 4 गाड़ियां भी कब्जे में ले लीं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयार। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तानी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम मकामी वक्त के मुताबिक कल 1 बजे दोबारा प्रैक्टिस करेगी।
और स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल। क्रॉस कंट्री स्कीइंग इवेंट में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड जीता। मौसम इकबाल ने स्नो शोइंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। रवीना कुर्बान ने 50 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। स्नो शोइंग में सबूर अहमद और अली रजा के नाम कांसी का तमगा। मनाहिल की चौथी पोजीशन। अहम खबर साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्जिमों के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात, तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्जिमों के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात, तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जरा उनकी ना तजर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। जरा एक तरफ रख दें तो भी इस्तग़ासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे फ़याज़ महमूद से बताइएगा। फ़याज़ जी देखिए, साइफर केस में अहम पेशरफ सामने आई है। इस्तग़ासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून 2024 को जो फैसला सुनाया था उसका अब तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं और उन्हें इस केस में बरी कर दिया था। अब उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि रिकॉर्ड ये जाहिर कर रहा है कि ट्रायल गैर जरूरी तौर पर जल्दबाजी में चलाया गया और मुल्जिमान के वकला के 1 दिन इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया। सरकारी वकील को तैयारी के लिए भी महज 1 दिन दिया गया और सरकारी वकील की जिस तरह जरा उसने की और उनकी ना तजर्बाकारी और वक्त की कमी भी जाहिर करती है। ये भी बताया गया कि ये केस अब ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है, लेकिन क्योंकि ये अदालत इस केस को जो है मेरिट पर देख रही है, तो अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है, तो जरा को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो भी इस्तग़ासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी है। इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे में बरी करने का अब तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद अपडेट करने के लिए। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड पर FBR अफसरों की प्रमोशन का अमल रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR अफसरों की प्रमोशन के लिए 1 माह का वक्त दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस में अहकामात जारी किए। अदालत के मुताबिक प्रमोशन बोर्ड की कार्रवाई अब भी मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अब प्रमोशन बोर्ड FBR अफसरों की प्रमोशन का 1 माह में फैसला करे।